नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्सर पाठशाला पे। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फंटास्टिक टूल MS एक्सेल के बारे में, जो हमारे लाइफ को किस प्रकार से मैनेज करता है, किस प्रकार से सिंप्लीफाई बनाता है, हमारे जीवन में इसका क्या क्या यूज है। आप मान लो कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहां पे कैसे यूज ले सकते हैं, इन सब चीजों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको एक्सेल से संबंधित बहुत सारा काम करना पड़ सकता है। जैसे मान लो किसी बैंकिंग कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहां पे भी आपको एक्सेल से संबंधित बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। जैसे मान लो आप सेल्स का काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ चीजें एक्सेल के अंतर्गत मैनेज करनी पड़ सकती है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई कंपनी है, वहां पे भी इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो एक्सेल्स के अंतर्गत आपको मैनेज करने पड़ सकते हैं। और जैसे मान लो आप कोई फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको एक्सेल से संबंधित बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं। तो सिंप्लीफाई अपन जाने तो एक्सेल एक ऐसा टूल है जो हमारी जहाँ पे अपन काम करते हैं वहां पे भी हमें यूज होने वाला है, और हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी यूज होने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें पर्सनल लाइफ के अंतर्गत फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन से काम आप इसके अंतर्गत कर सकते हो। जैसे मान लो बजट को आपको मॉनिटर करना है, आपकी इनकम है उसको मॉनिटर करना है, और आपके जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी खर्चे हैं, आप उनको मैनेज करना चाहते हो तो उनके अंतर्गत एक्सेल का बहुत अच्छा रोल है। बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें डाटा मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे मान लो आपके कोई क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, और जैसे मान लो EMI है, उन सब चीजों को आप मैनेज कर। उसके बाद में अपन पर्सनल कुछ बात करें, जैसे मान लो आपको कोई ट्रेवल प्लानिंग करनी है, फिटनेस ट्रैकिंग से संबंधित कार्य भी आप एक्सेल के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे मील प्लानिंग से संबंधित कार्य भी आप एक्सेल के अंतर्गत कर सकते हैं। होम और फैमिली मैनेजमेंट के कार्यों के अंतर्गत अपन बात करें तो ग्रोसरी इन्वेंट्री से संबंधित जो भी कार्य है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। होम मेंटेनेंस से संबंधित जो भी कार्य है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। एजुकेशन के अंतर्गत बात करें कि हमारी एजुकेशन के अंतर्गत एक्सेल का क्या यूज है, तो सबसे पहले स्टडी शेड्यूल आप इसमें बना सकते हैं। लैंग्वेज लर्निंग से संबंधित जो भी आपकी वोकेबुलरी वगैरह है वो आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करें, जैसे इवेंट्स है, आप किसी इवेंट्स का आयोजन आपके परिवार में कर रहे हैं, फैमिली में कर रहे हैं, तो वहां पे कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से RSVPs होंगे, एंड सिटिंग चार्ट क्या होगा, वो सब चीजें आप एक्सेल के अंतर्गत मैनेज कर सकते हैं। हेल्थ वेलनेस से संबंधित बात करें तो आप जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो भी एक्सेल के अंतर्गत मेंटेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन माने तो एक्सेल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। चलो अपन शुरू करते हैं कि आप एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपको इस सीरीज के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाएंगे। जो व्यक्ति बिल्कुल भी एक्सेल के बारे में नहीं जानता है वो भी शुरू से लेके एडवांस तक एक्सेल यहाँ पे सीख सकता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आप एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है, आप विंडो की को प्रेस करेंगे। विंडो की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्सेल, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू पे जाइए। न्यू पे जाने के बाद में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे जाइए। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। इसको डबल क्लिक करके आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन अपने पास होता है, जैसे मान लो पहले से आपके पास कोई फाइल बनी हुई पड़ी है। जैसे मेरे पास डेस्कटॉप पे एक राम नाम से आपको फाइल दिखाई दे रही होगी। इस फाइल को ओपन करके अपन एक्सेल ओपन कर सकते हैं। अपने पास चौथा ऑप्शन एक्सेल को ओपन करने का होता है, आप विंडो आर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे एक्सेल, उसके बाद में आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब अपन इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब आपके सामने जब एक्सेल ओपन होगा तो सबसे पहली जो विंडो होगी वो ये होगी। इसके अंतर्गत आपको कुछ दिखाई दे रही होगी, बहुत सारे आपके जो टेम्पलेट्स, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बने हुए आ रहे हैं। तो एक्सेल क्या होता है साथियों, अपन को पहले से जो कुछ टेम्पलेट्स उपलब्ध कराता है जिनका यूज करके हम अपने डाटा को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एक्सेल हमें पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट उपलब्ध कराता है जिनका यूज करके हम हमारे डाटा को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक लेके। इसके बाद में जब आप ब्लैंक वर्कबुक वाला जो टेम्पलेट लेंगे तो आपके सामने एक्सेल की एक सीट ओपन हो जाएगी। अब आप बात करते हैं कि सीट और वर्कबुक क्या होती है। जैसे मान लो ये पूरी एक वर्कबुक है जो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो दिखाई दे रही है, ये पूरी वर्कबुक है, और इसके अंतर्गत आपको ये नीचे दिखाई दे रही है सीट 1। ये इसके अंतर्गत एक सीट है। इसको ऐसे समझ लो कि ये एक बुक है। वर्कबुक से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वर्कबुक है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेज हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस वर्कबुक के अंदर बहुत सारी सीट हो सकती हैं।
तो इसके अंतर्गत आप चाहे जितनी सीट आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक करके सीट इंसर्ट कर सकते हैं। और एक यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करके भी आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं, शिफ्ट F11 की का यूज करके आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे आपने देखा कि जो आप सीट इंसर्ट कर रहे हैं वो इधर लेफ्ट की साइड में जा रही है, मतलब लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो रही है, और जो आप प्लस से करती हैं वो राइट साइड में इंसर्ट हो रही है। तो इन दोनों में यही फर्क होता है कि आप शिफ्ट F11 से जो सीट इंसर्ट करेंगे वो आपके बैक साइड में जाएंगी, और आप जो प्लस वाले आइकन से आप जो सीट इंसर्ट करेंगे वो आपके राइट साइड में जाएंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक्सेल के जो टॉप साइड के अंतर्गत जो आपको ये बार दिखाई देती है, इसको अपन बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे जो ये सबसे पहला जो आइकन बना हुआ है, इसका मतलब है सेव। सेव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने पहले से कोई फाइल सेव कर रखी है और उसको आप एडिट करके दोबारा से सेव करना चाहते हैं, तो आप इस फीचर के माध्यम से या इस आइकन के माध्यम से आप इसको सेव कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। इसके बाद में यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको एक ये दिखाई दे रहा होगा, अंडू, जो अंडू का काम करते हैं। अंडू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया, अब मैंने इसको मान लो डिलीट कर दिया, मैंने टाइप तो कर दिया परंतु मैंने गलती से इसको डिलीट कर दिया, तो आप यहाँ पे जाएंगे और इसको अंडू करेंगे तो ये दोबारा से आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। जैसे मान लो इसको दोबारा से डिलीट करूँ, Ctrl+Z प्रेस करूंगा तो ये दोबारा से आपके सामने आ जाएगा। मतलब अंडू से आपको समझ में आ रहा होगा कि अंडू मतलब मैं नहीं करना चाहता, अंडू, है ना। अब इसके बाद में एक ऑप्शन होता है, जैसे मान लो मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद मैं Ctrl+Z से इसको अंडू कर सकता हूँ। अब मान लो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, दोबारा से इसको मैं तो मतलब डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रीडू कर सकता हूँ। रीडू, रीडू का मतलब दोबारा करो, तो मैं दोबारा से कर सकता हूँ। इसकी Ctrl+Y जो है वो शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Y से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे Ctrl+Y में प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ से ये हट जाएगा, और Ctrl+Z प्रेस करूंगा तो दोबारा से आ जाएगा। तो अंडू और रीडू आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अंडू का मतलब गलती से आपने कुछ कर दिया उसको अंडू कर दो, और आपने जो गलती से किया उसको दोबारा से किया, आप दोबारा से चाहते हो कि मुझे तो नहीं करना, तो उसको रीडू कर दो कि मुझे तो नहीं करना, ये हट जाएगा। उसके बाद में एक ऑप्शन होता है जो यहाँ पे पाइवेट टेबल का, ये ऑप्शन आप जो भी आप जितने भी आइकन्स है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप किस प्रकार से यहाँ पे और आइकन्स ला सकते हैं। ये मैंने लिया हुआ है, इसकी बात अपन आगे करेंगे, अभी आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बिल्कुल शुरुआत से हैं। और ये ऑप्शन होता है, जैसे मान लो आपने कोई यहाँ पे डाटा लिखा है या कोई टेबल बनाई है, तो आपका प्रिंट प्रीव्यू कैसा होगा उसका प्रीव्यू देखने के लिए ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है। इसके बाद में ये बात करते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे चाहिए उनको आप चेक मार्क करके आप ले सकते हैं, और जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं चाहिए उनको आप चेक मार्क हटा के यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे सेव वाला बटन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से हटा दूंगा। अगर मेरे को वापस चाहिए तो मैं क्लिक करके यहाँ से वापस ले लूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बुक 1 एक्सेल। ये साथियों क्या होता है, जो आपकी सीट, ये जो इसका वर्कबुक का नाम है वो दिखाता है यहाँ पे कि इसका नाम क्या है, वर्कबुक, बुक 1, मतलब इस पूरी वर्कबुक का नाम क्या है, अभी बुक 1। इसको आप अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हो, ये आपके यहाँ चेंज हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक आइकन दिखाई दे रहा होगा जो ऑटो हाइड रिबन का काम करता है, शो टैब्स का काम करता है, शो टैब्स एंड कमांड्स का काम करता है। इसका मतलब क्या है साथियों, जैसे मान लो आपको ये जो टैब्स वगैरह दिखाई दे रही है, जो आपको रिबन दिखाई दे रहा है, वो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो ये ऑप्शन होता है ये मिनिमाइज करने का है, इसको से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन मैक्सिमाइज करने का है, जैसे मान लो आपने इसको छोटा कर दिया, दोबारा से आप करके इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये इससे आप वर्कबुक को बंद कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आएंगे तो अपन इसको बोलते हैं मेनू बार। इसके अंतर्गत जैसे बहुत सारे मेनूज होते हैं जिनको अपन टैब के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारे जो टैब्स हैं, जो मेनूज हैं, इनके अलग अलग सबके ग्रुप्स होते हैं, सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं। इनका यूज अपन आगे के वीडियो में धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ये जो इसके जो मेनूज है इनके अंतर्गत बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे लाइन से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लाइनिंग के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे नंबर है, अलाइनमेंट है, फोंट है, क्लिपबोर्ड है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है। अब इन ग्रुप्स के अंतर्गत छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, जैसे मान लो आपके फोंट है, फोंट के अंतर्गत आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फोंट चेंज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं,
और जैसे मान लो फ़ॉन्ट का छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को फिल कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक ग्रुप के अलग-अलग फीचर हैं जो अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, जो अपन इस सीरीज के अंतर्गत सभी ग्रुप्स के सभी फीचर्स अपन जानेंगे। इसके बाद में अपन नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा-सा बॉक्स दिखाई देगा जिसको अपन नेम बॉक्स के नाम से जाना जाता है। साथियों ये क्या होता है, जैसे मान लो एक्सेल के अंतर्गत ए से जो ये ए, बी, सी, डी जो चल रही है सीरीज, इसको अपन बोलते हैं कोलन, मतलब वर्टिकली जो लाइन है उसको अपन बोलेंगे कॉलम, और जो हॉरिजेंटली जो लाइन है उसको अपन बोलते हैं रो। तो एक रो और कॉलम जहां पे मिलते हैं, एक रो और कॉलम जहां पे मिलते हैं उसको अपन बोलते हैं सेल। और ये जो सेल होती है, ये रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस का जो हमें शो करता है वो इस नेम बॉक्स के अंदर करता है। जैसे मान लो आपको देखो जो सेल मैंने सेलेक्ट कर रही रखी है, उस सेल का जैसे बी कॉलम की मैंने 2 नंबर सेल यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है B2, मतलब ये एड्रेस शो करता है जो सेल का सिलेक्शन होता है। उसके बाद में इसको अपन बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पे जो भी आप एक्सेल के अंतर्गत फॉर्मूला लगाओगे वो यहाँ पे आपको शो करेगा। इसके बाद में ये हमारा जो वर्किंग एरिया होता है, इसको अपन बहुत सारे सेल्स होती हैं, इसमें अपने हिसाब से अपन डाटा मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में अपन नीचे आते हैं तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि यहाँ पे सीट आप इंसर्ट कर सकते हैं बहुत सारी, और इसकी जो शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई थी, शिफ्ट F11 के नाम से, है ना। इन सीट की जो एडिटिंग है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं। सीट इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये अपन होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंतर्गत जैसे आपको जो अभी व्यू दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल है। उसके बाद में आपको जो व्यू चेंज करेंगे तो ये पेज लेआउट का व्यू है। उसके बाद में आप व्यू चेंज करेंगे तो आपका ये जो पेज ब्रेक व्यू आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आप साइज इसको जूम कर सकते हैं, इसको मतलब जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, साइज कम कर सकते हैं, साइज ज्यादा कर सकते हैं। अब इस पे अपन क्लिक करेंगे तो दोबारा से नॉर्मल पे आ जाएंगे। तो ये थी मेरी एक्सेल की बेसिक सी जानकारी। मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।